दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहे इस युद्ध में 7 दिनों से ज्यादा का समय जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में दोनों ही सेनाओं को काफी नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उन देशों को हुआ है जो देश इन दोनों ही देशों के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से निर्भर थे, जिसमें हमारा एक देश भारत भी आता है। आप जानते होंगे कि अगर ये युद्ध कोई भी जीते, उन सभी देशों को नुकसान होने ही वाला है जो कि इन दोनों ही देशों में से किसी भी देश के ऊपर निर्भर हैं। यानी अगर रशिया जीतता है तो अमेरिका के इतने सारे प्रतिबंध वगैरह लग जाएंगे, जिससे कि रशिया के ऊपर निर्भर देशों को बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है। और अगर ये युद्ध नहीं भी होता है तो इतनी सारी यहाँ पर तबाही आ चुकी है जिसे कि समेटने में काफी समय लगेगा, और इसी के चलते यूक्रेन पर आश्रित सारे देश कहीं ना कहीं परेशान जरूर होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर स्थिति काफी कुल मिलाकर उलझ चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भारत की जो निर्भरता है वो दोनों ही देशों के ऊपर बराबर है। अगर यूक्रेन की बात करें तो आप जानते होंगे कि यूक्रेन मरीन इंजन हम लोगों को प्रोवाइड करवाता है, जो कि हमारे लिए काफी जरूरी है। हम लोग वैसे तो हमारे नेवल वेसल्स में ज्यादातर चीजें भारतीय इस्तेमाल करते हैं। कई मामलों में हम लोग 80% तक पहुंच जाते हैं। यानी किसी भी वॉरशिप को डेवलप करने के लिए 80% जो कंपोनेंट चाहिए होते हैं वो हमारे स्वदेशी होते हैं। इनका दायरा हम लोग लगातार बढ़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक परिस्थिति यहाँ पर यह भी है कि इसमें जो सबसे प्रमुख चीज मानी जाती है, जिसे कहा जाता है इसके लिए इंजन, गैस टर्बाइन इंजन, उसके लिए हम लोग निर्भर हैं यूक्रेन के ऊपर। अब आप बताइए कि अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर पूरी तरह से इन्वेट कर लेता है तो फिर हमारे मरीन इंजन्स के लिए क्या होगा? उनको कौन डिलीवर करेगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? क्योंकि अगर रशिया यहाँ पर इन्वेट करके यूक्रेन को अगर रूल करता है या फिर यहाँ पर कोई अपना पपेट राष्ट्रपति बैठाता भी है तो इसमें लग जाएगा काफी समय। ऐसी परिस्थिति में हम लोग काफी परेशान हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर रशिया जीत भी जाता है तो उसके ऊपर अमेरिका के ढेरों प्रतिबंध लग जाएंगे। अमेरिका सहित पूरा वेस्ट बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा रशिया के ऊपर, क्योंकि वो लोग वैसे ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर उनकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए रशिया को रोके, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम हो रहे हैं। उनके साथ युद्ध करके उन्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में वर्ल्ड वॉर 3 बिल्कुल लिख लीजिए आप, हो गई होगा। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी सैंक्शंस के डर से रशिया को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर वो भी नहीं रोक रहा है, ये पासा भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली सैंक्शंस बहुत सारे लग रहे हैं। अमेरिका देखे तो लगातार अपना पारा गर्म कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में कि जब अमेरिका आपको पहले ही S-400 की डील को लेकर कई सारी धमकियां दे चुका है, काटसा प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है, वो तो ये समझ लीजिए कि इंडो पैसिफिक में आपसे ज्यादा ताकतवर उसके पास कोई दूसरा सहयोगी नहीं है, और चाइना के खिलाफ उसकी जीत सुनिश्चित आप ही करते हैं। केवल और केवल इसी वजह से उन्होंने आपके ऊपर सैंक्शंस अभी तक नहीं लगाए हैं। लेकिन अगर मामला यूक्रेन की इन्वेजन तक चले जाता है और रशिया अति कर देता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी अपनी साख बचाए रखने के लिए आपके ऊपर प्रतिबंधों का सहारा लेना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि आपको S-400 की डिलीवरी ना हो, या फिर दूसरे जो भी डिफेंस इक्विपमेंट जो कि हम लोग रशिया से मंगवाते हैं वो नहीं मिल पाएंगे। हमारे पास 272 तो फाइटर एयरक्राफ्ट है रशिया के, उनके लिए भी स्पेयर पार्ट्स और उनका मेंटेनेंस वगैरह चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हम लोग परेशान हो सकते हैं, और इसकी आशंकाएं जताई भी जा रही है। कई एक्सपर्ट अलग अलग समय पर कह चुके हैं कि ऐसी परिस्थिति में हम लोग S-400 और ज़्यादा मात्रा में एक्वायर नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, इस बीच रशिया के राजदूत ने वियन चैनल को एक इंटरव्यू देते हुए भारत को यहाँ पर आश्वस्त किया है। उन्होंने ये कहा है कि आपको घबराना नहीं है। वैसे ये वाला घबराना वो इमरान खान वाला नहीं है, याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि भारत में मौजूद रूसी राजदूत डेली सलीपोव ने वियन न्यूज से बात करते हुए भारत को आश्वासन दिया है कि S-400 डिफेंस सिस्टम वो लगातार बिना किसी बाधा के आपको डिलीवर करते रहेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि इस डील को बनाए रखने के लिए, यानी जो कुछ भी परिस्थितियां आ जाए, इस डील को एज इट इज रखने के लिए और आपको डिलीवरी करने के लिए हमारे पास सारी व्यवस्थाएं पहले से ही हैं। अब यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका के प्रतिबंधों को बाईपास करके भला किस तरह से रूस भारत को S-400 की डिलीवरी आगे करता रहेगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने दावा इसी तरह का किया है और भारत को आश्वासन देने की कोशिश की है। तो अब हम तो इसके ऊपर यही कह सकते हैं कि ऐसा ही हो। अमेरिका के प्रतिबंध बीच में ना आते हुए, उन्हें बाईपास करते हुए कहीं ना कहीं से रशिया हमें S-400 की डिलीवरी कर दे, यही इस समय भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा। इसके ऊपर आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से क्या ये रशिया इसके बाद भी हमें S-400 की डिलीवरी कर पाएगा या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।